छोटी क्लास में पढ़ा था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। वह समय निकल गया, उसका मर्म उस समय हम नहीं समझ पाए, लेकिन जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो विद्वानों की जो विचारधारा थी, उनकी सीख थी, वो समझ में आने लगी। तो आज के समय में वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, तो वो चीज़ें, वो संतों की वाणियाँ, विद्वानों की सीख हूबहू जीवन में प्रकट हो रही है, घटित होती सी प्रतीत हो रही है। तो आज का समय बदल गया है। आज भाई भाई का हक मारना चाह रहा है, पड़ोसी को नीचे दिखाना चाह रहा है, एक दूसरे की टांग खींचना चाह रहा है। पहले जब कोई व्यक्ति या गांव का बच्चा सफल होता था, कोई नौकरी लगती थी, तो सारे गांव में खुशियां मनाई जाती थी। लेकिन आज जब किसी को कोई उपलब्धि होती है तो वो उसको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं। तो देखिए, साहित्य में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम आज लिखेंगे कल लिखेंगे। जब दिमाग में विचार आ जाए और वो कागज़ पर उतर जाए, वो ही यथार्थ परक साहित्य है। तो आज 2 जनवरी 2024 को मेरे दिमाग में कुछ आया और उस पे मैंने सोचा कि कुछ लिखा जाए। तो बहुत कम समय में मैंने लिखा है और ये ईश्वर की कृपा है कि आज इसको तुरंत ही हम वीडियो पे डाल रहे हैं यूट्यूब चैनल के लिए। तो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर भी करें। तो इस जो कविता है, इसमें ये बताया गया है कि आज कैसे छीना झपटी हो रही है। फिर एक ये विचार बताया गया है, एक काल्पनिक विचार बताया गया है कि यमराज जो हैं वो मनुष्य को बताना चाह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम जो है दूसरों को दुख मत दो, दीन लोगों को, गरीबों को परेशान मत करो, सताओ मत। तुम जो उनका मार्ग जो रोकना चाह रहे हो, उस पर कांटे बिखेरना चाह रहे हो, वो उसके लिए फूल बन करके और उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो उसका परिणाम बताया है कि जितना कोई किसी को दबाने की कोशिश करता है, उतनी ही उसकी शक्ति है बलवती होकर उसको सफलता की राह पर ले जाती है। तो वो व्यक्ति जो है वो तो सफल हो गए जिनको परेशान किया था, लेकिन जो दुख देने वाला था उसको यमराज ने अपने पास बुला लिया और चित्रगुप्त जी को कहा कि इसकी कोई भी तारीख हो इसकी आत्मा को लाने की, लेकिन ये गलत कार्य कर रहा है, तो इसको तुरंत ही हमारे यहाँ हाजिर करो और इसको गर्म तेल के कड़ाहों में पटको और सोठे मारो इसकी। तो साथियों, अंत में इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को सताना नहीं चाहिए, दीनों की मदद करनी चाहिए। यही हमारे जीवन की सफलता का आधार बनेगा। बैरागी जी ने इसका संस्था परिसर में मुहूर्त किया था और वर्ष 1997 में इसका पहला मंचन रविंद्र मंच जयपुर पर ही हुआ था। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी संस्था त्रिवेणी कला संगम हमेशा ही नए कलाकारों को, नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका देती है और इसी सिलसिले में 1997 में पहली बार नए कलाकारों को लेकर इसका यहाँ प्रस्तुतिकरण किया गया। उसके बाद पूरे देश में इसके लगभग 1.5 दर्जन मंचीय प्रस्तुतिकरण अब तक हो चुके हैं। मैं लंच में जा रही हूँ, यह इसकी पत्रावली है, इसे संभाल कर रखना। मैं लंच से आके इसे साहब के सामने पेश करूंगी, अब वे ही इसका निर्णय लेंगे। जी बड़ी मैडम। रखा है। बड़ी मैडम तो कह रही थी मुझे स्वर्ग मिलना था, फिर क्यों मुझे नरक में पटक रखा है? उस पर मेहरबानी करो और मुझे स्वर्ग में बता दो भैया। अच्छा, स्वर्ग में जाएगा? अरे उस दिन नहीं कहा था तुझे, जब तू पहले दिन यहाँ आया था, कि भैया हमारे यमराज मुख्यमंत्री थे जमीन पर। आत्मा टाइगर हाजिर हो। कैसे हो? घबराओ नहीं टाइगर, हम भी जेब कतरे ही हैं। जी मैं कुछ समझा नहीं। देखो टाइगर, जमीन पर तुमने इन लोगों की जेबें काटी हैं, तो ये तो मानना ही पड़ेगा
कि तुम इस कला में प्रवीण हो। अब तुम्हारी पत्रावली में ये सारी बातें साफ साफ लिखी हुई हैं। और अब लंच के बाद बड़ी मैडम पत्रावली साहब को पेश करेंगी। और तुम्हें नर्क मिलेगा, नर्क। सोचो तो, सुबह पड़ेंगे कोड़े, दिन भर चक्की पीसनी पड़ेगी और रात को काठ में दे दिए जाओगे। हाँ, तुम्हें स्वर्ग भी मिल सकता है। जी कैसे? हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, निर्देशन से लेकर स्पॉट बॉय तक की। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी बारीकी होती हैं, नाटक को कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, ऑडियंस के सामने कैसे कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए, सब चीज़ हम लोगों ने सीखी और काफ़ी अच्छा लगा। सर के उसके अंदर हम लोगों ने, निर्देशन के अंदर हम लोगों ने नाटक का तैयारी की है। अब देखते हैं कैसा रहता है। अरे जमीन का थानेदार, यहाँ है हवलदार, समझ गए ना? अच्छा अच्छा, सब समझ गए। अरे नोट, तुम्हारे पास रुपए? ये तो बताओ भैया, ये रुपए तुम्हारे पास आए कहाँ से? महाराज, मेरे साथ मेरा चेला सेवादास धार्मिक पिक्चर देखने गया था। जय श्री राम। होश की दवा करो साधु, ये यमराज की अदालत है। यहाँ और किसी की जय बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता। हमारी हद में जय श्री यमराज कहा जाता है, समझे आप? बड़ी मैडम, इन पे अदालत की मानहानि का मुकदमा दायर किया जाए। इसे क्षमा करें प्रभु, ये आत्मा भी यहाँ के नियमों से वाकिफ नहीं है। ठीक है ठीक है। वाह वाह, क्या खूबसूरती है महाराज। क्या दिख रहा है हवलदार? आंखों देगा हाल सुनाओ। क्या कोई आक्रमण कर रहा है? मुझे बताइए प्रभु, मैं आपके लोक की रक्षा मंत्री हूँ, अभी सफाया कर देती हूँ सबका। प्रभु, ये हथियार पहले लोगों की जेबें काटने का काम आता था। आप आज्ञा करें तो किसी की गर्दन भी उड़ा सकता है। अरे मेरे कोई समझ गया साहब, सब समझ गया। बताइए कौन कौन सी मोहरें बनवानी है? अरे नीचे थाना अधिकारी की मोहर लगी होगी, उसमें लिखा होगा जगह का नाम। नहीं आ रहा भैया, यहाँ भी समझ में मोहर में नाम कुछ गिलमिल सा हो गया है। अरे भैया, तजुर्बेकार आदमी हूँ, यहाँ तक ऐसे ही थोड़ी पहुँचा हूँ। आज भगवान यमलोक का निरीक्षण करने वाले याद आ गई। और महाराज इस चिंता में हैं कि कहीं हमारा भांडा नहीं फूट जाए। कैसा भांडा किस्मती? आप तो जानती ही हैं कि हमने अपनी बुद्धि से आप सभी को स्वर्ग में स्थान दिया है। वो तो आपकी मेहरबानी है प्रभु। और इसी प्रकार से ऐसे ऐसे लोगों को नरक में भेजा है जो स्वर्ग के अधिकारी थे। किससे इलाज करा रहे हैं? प्रभु, नरक लोक में एक बहुत ही ईमानदार डॉक्टर हैं, उनसे इलाज करा रहे हैं। नरक में और ईमानदार, ये कैसा न्याय है यमराज जी? छोड़िए ना इस विषय को प्रभु। नहीं यमराज जी, हमें इस रहस्य को खुलासा करके बताइए। माफी चाहेंगे प्रभु, इस आत्मा का निर्णय तो मुझसे पहले वाले यमराज ने किया था। लीजिए भगवान, सब कागजात तैयार हैं, केवल आपके हस्ताक्षर बाकी। ये लो। अच्छा भाई यमराज जी, अब हम प्रस्थान करते हैं। आप इसी तरह न्याय करते रहना। अरे भाई, प्रभु ने निरीक्षण कर लिया, साइन बोर्ड बदल दो। बदलो भाई, साइन बोर्ड बदलो साइन बोर्ड। ठहरो यमराज, तुमने सोचा कि हम धोखा खाए, परंतु तुम यह भूल गए कि हम भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, इस संसार की समस्त गतिविधियों के नियामक। और यदि तुम जैसे देशद्रोहियों ने हमें चुनौती दी, तो उसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी यमराज, अवश्य मिलेगी, अवश्य ही मिलेगी यमराज। प्रभु, बड़े बाबू, इनको क्यों इतनी देर से परेशान कर रखा? भाई इनका केस क्यों नहीं भेजा हमारे पास? मैं क्या करूं महाराज, इन्होंने पहले उस टाइगर का केस रखवा दिया। टाइगर? वही टाइगर महाराज। अच्छा, वो समाज सेवी टाइगर। खैर, आगे चलिए डिस्कस कीजिए। भाई ये लोग अधिक कष्ट सहने के आदी नहीं है, इससे हमारी न्याय व्यवस्था पर धब्बा लगता है भाई। जी महाराज। महाराज, हाँ, इनके फाइल में लिखा है, ये सितारा देवी जो सकल सूरत से भोली और मासूम लग रही है, असल में धरती पर तस्करों के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की बहुत बड़ी एजेंट थी और देश में विदेशी ताकतों की घुसपैठ में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन महाराज, धरती पर ये फिल्मों की बहुत ही सफल नायिका रही हैं। इस तरह बीच में हस्तक्षेप करना अदालत की अवमानना है। ना प्रभु, आपको
साक्ष्यों को देख ली। वे दलीलें सुनने के पश्चात अदालत इस निर्णय पर पहुंचती है कि सितारा देवी विदेश और विदेश से संबंध प्रगाढ़ करने में जो अहम भूमिका निभाई एवं योगदान वो काबिल तारीफ है। आप सभी जानते हैं कि सितारा देवी जी चोटी की हीरोइन है, नृत्य एवं संगीत में प्रवीण है। अतः हम इन्हें बेझिझक स्वर्ग में स्थान देते हैं। लेकिन प्रभु, इस प्रकार इन्हें नृत्य और संगीत तो बिल्कुल नहीं आता है। लगता है बड़े बाबू आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त होते आ रहे हैं। ये देखिए इनकी फाइल में एमए डबल एमए तक की सर्टिफिकेट डिग्री लगी हुई है। क्या ये जाली है? क्या ये दुकानों में बिकते हैं? बोलिए। हाँ बोलिए। कैसे भी नियम व कानून अधिकार से ही बनकर अवतरित हुए हैं। वाह वाह देवी वाह, क्या राजनीति की बात है। भाई डरे नहीं, हम आपको बोलने का अधिकार देते हैं, बोलो। महाराज, हाँ, यदि पुराने नियम व कानून प्रचलित समाज और मौजूदा आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होते हैं तो उनमें परिवर्तन उचित होता। नई आवश्यकताओं के अनुसार यदि नए नियम बनाने की एवं वर्तमान नियमों में संशोधन की आवश्यकता की मांग होती है तो ऐसा कैसे ना धर्म व नीति के सम्मत होता, और यही सफल राजनीति है प्रभु। वाह वाह मुमल देवी, क्या राजनीतिक दिमाग पाया है आपने। भाई बड़े बाबू, इनका भी कोई केस है हमारे। हाँ प्रभु, इनका भी। हड़प करे अपनों के हक को कैसा भाई भाई रे, प्रेम त्याग बलिदान कहाँ हो हंत करे ठकुराई रे। हड़प करे अपनों के हक को कैसा भाई भाई रे, प्रेम त्याग बलिदान कहाँ हो हंत करे ठकुराई रे। कांटे फैला फैला कर अवरोध करो चाहे जितना, दुष्टो सुन लो प्रबल हुए वह गरुड़ पक्ष के रे जितना। तेज गति से पथ पर चलता उड़ता उड़ता दिखे रे, उड़ता उड़ता दिखे रे, उड़ता उड़ता दिखे रे। चाहे कितनी दौलत का संचय करके मन में राजी, हो कर सोचो नित ही है दलित दीन और नर नारी। रहे खोप में मेरे सारे दिखे मेरी परछाई, दिखे मेरी परछाई, दिखे मेरी परछाई। परछाई से दहशत होगी छोड़ छोड़ खुद भागेंगे, तब मैं राजा कहलाऊंगा उनके कंधों पर चढ़कर। गोली दागो उनके बंधु बांधव के सिर के ऊपर, नाम मिलेगा उनका मुझको कोई भी ना जाने रे। हड़प करे अपनों के हक को कैसा भाई भाई रे, प्रेम त्याग बलिदान कहाँ हो हंत करे ठकुराई रे। बड़ा बलवान उचारे देखो काल देव यमराज, ठहर मूर्ख प्राणी तुझको मैं आज दिखाऊं चमत्कार। समय बड़ा बलवान उचारे देखो काल देव यमराज, ठहर मूर्ख प्राणी तुझको मैं आज दिखाऊं चमत्कार। चित्रगुप्त जी बोले इस मूर्ख प्राणी का जी नाम, संध्या को आत्मा हरने का पोथी में पूरा अंजाम। लिख कर दें आदेश सुनो रे यमदूतों हत्यारे, प्राणी को मारो सोटो फिर गरम तेल के कड़ाहे, भी तैयार करो फिर बांध उनमें उसको डालो रे। सुनो सभी मत रखना मन में दुख देने का बुरा विचार, दीनों की रक्षा करना बने रहो केवल इंसान। राक्षस प्राणी की यात्रा का यहाँ पर देख लिया अंजाम, यहाँ पर देख लिया अंजाम।
यहाँ पर देख लिया अनजान।